when we rise the temperature of any object, the amplitude of molecular vibrations increase. Which turn increase in intermolecular separation. So mostly body या mostly object expand when increase in temperature. कितना एक्सपेंड होता है उसकी कैलकुलेशंस अभी हम करेंगे, क्यों एक्सपेंड हो रहा है वो मैंने समझाया. increase in temperature increase the overall volume of body known as thermal expansion of body. क्लियर है? कोई डाउट? तो ये क्यों इंक्रीज हो रहा है ये समझ में आ गया? बेसिकली जब हम टेम्परेचर देते हैं, इसको टेम्परेचर सब इंक्रीज करते हैं किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्यों इंक्रीज होता है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है मोस्टली ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट का नहीं लिखा है. कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनको टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करते हैं या हीट सप्लाई करते हैं तो उनका वॉल्यूम डिक्रीज करता है. बेसिकली दे कॉन्टैक्ट. ओके, कोई नाम बताएगा? किसी को मालूम है ऐसे किसी ऑब्जेक्ट का जो when we increase the temperature they contract या volume of the body decrease? किसी को? anyone मालूम हो? जब वाटर जो होता है, जब हम टेम्परेचर सप्लाई करते हैं तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? सर क्वेश्चन रिपीट करना. when we increase the temperature from 0 degree C, the volume of water increase decrease, first decrease and then increase, remain constant. कौन सा ऑप्शन होगा? सर रिमेन कांस्टेंट. क्वेश्चन एक बार मैं लिख देता हूँ. when we increase the temperature of water from 0 degree C, then volume of water, ए ऑप्शन है इंक्रीज, बी लिख लीजिए डिक्रीज, सी
first decrease then increase the first increase then decrease। ठीक है, कांस्टेंट मैंने हटा दिया क्योंकि टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज कर रहे हैं या तो एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सर डिक्रीज होएगा। डिक्रीज होएगा। कितने स्टूडेंट का आंसर डिक्रीज है? हैंड रेज कर सकते हैं। कितनों का आंसर डी ऑप्शन है? डिक्रीज क्यों करेगा मैम? नीट में इसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ये इससे थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं या इसी लेवल पे होते हैं। ओके, बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं नीट में। हाँ, क्या होगा? डिक्रीज क्यों होगा मैम? क्यों बोला आपने डिक्रीज करेगा ये, या जस्ट ऐसे ही बोल दिया? सर आइस वाटर से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। आइस वाटर से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। सर इंक्रीज होएगा। इंक्रीज क्यों होएगा? सर क्योंकि पेपर्स का वॉल्यूम ज्यादा होता है सर वाटर से। पेपर्स का वॉल्यूम ज्यादा होता है। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर जो है ये सी, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। ओके, तो सर ऐसा क्यों हुआ? वही मैं समझा रहा हूं आपको। मोस्टली ऑब्जेक्ट expand when increase in temperature। ओके, बट जो वाटर जो होता है, बट वाटर कॉन्ट्रैक्ट, एक मिनट, बट in case of water does not happen। It's different। ये कैसे होता है एक्चुअल में कि जो वाटर जो होता है उसका, इसे हम बोलते हैं, ये जो वाटर का बोलते हैं इसे हम एनोमोलस। एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये वाटर जो होता है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो इसका जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। तो एक्चुअल में वाटर जो है 0 डिग्री सी पे, आपने देखा होगा कभी आप जैसे विंटर्स जो है किसी लेक में गए हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो वाटर जो होता है उसके टॉप सरफेस पे तो आइस की एक लेयर बन जाती है, लेकिन बॉटम में अभी भी क्या होता है? वाटर ही होता है। ओके, एक्चुअल में होता क्या है कि जो आइस जो फॉर्मेशन टॉप सरफेस पे हुआ है वो एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के कारण होता है। ओके, एक्चुअल में होता क्या है, 0 डिग्री सी पे इसका वॉल्यूम हाई होता है और फिर इसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज करता है इसका, फिर एक टेम्परेचर के बाद वापस इंक्रीज करता है और फिर फाइनली इंक्रीज करता जाता है। ये जो मिनिमम इसका जो वॉल्यूम होता है, मिनिमम वॉल्यूम होता है वो 4 डिग्री सी पे होता है। ओके, वॉल्यूम cm क्यूब, ये टेम्परेचर। डेंसिटी का हम ग्राफ देखें तो डेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम है तो डेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्स डेंसिटी जो होती है वो 4 डिग्री सी पे होती है,
0 डिग्री सी पे इसकी डेंसिटी मैक्सिमम नहीं होती है, और धीरे धीरे फिर इसकी डेंसिटी डिक्रीज करती जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज करता जाता है। ओके, क्या रीजंस हैं इसके, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, क्यों ऐसा होता है वाटर के केस में, आप खुद सोचिएगा थोड़ा सा कि ऐसा क्यों हो रहा है। केमिस्ट्री का थोड़ा इसमें कंसेप्ट लगेगा, एच बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, आज क्लास में कोई डाउट किसी को, कोई कंसेप्ट जो आप समझ नहीं पाए हो? नो सर। ठीक है, तो बेसिकली जो ध्यान रखना है आपको, ये रखना है कि आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि नेक्स्ट वीक में मेरे को किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और फाइनली मेरे को कैसे जो टॉपिक्स जो सर पढ़ा रहे हैं उन सभी को कंप्लीट करना है इस वीक में, रिवीजन कैसे करना है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स मेरे को सॉल्व करनी है, उसकी पूरी एक बार प्लानिंग करिएगा, शेड्यूल करिएगा, फिर स्टडी करिएगा। आप प्रॉपरली, आपकी जो इफिशियंसी होगी वो बहुत हाई होगी, ज्यादा आप स्टडी कर पाएंगे। हाँ बोलिए। सर ये थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है ना? हाँ, इसमें हम थ्री टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे। पहला टॉपिक है हीट, जो हम पढ़ेंगे, फिर हम थर्मल एक्सपेंशन हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़ेंगे, केटीजी, फिर हम थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली इसी में ही 4 टॉपिक्स हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? हेलो, यस सर। ठीक है। तो अभी हम थर्मल एक्सपेंशन कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इसकी, और फिर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज स्टार्ट करेंगे, आइडियल गैस, और उसमें कई सारे ग्राफ होते सर हैं, पिछली स्लाइड कर दो। ईवी ग्राफ्स। सर अगर हो गया तो लीव कर दें। बिल्कुल जिन्होंने नोट कर लिया है वो लीव कर सकते हैं, और यदि कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नोट कर लिया है? तो हमारी जो क्लास होगी ये 3 to 4 ही होगी मोस्टली, और नेक्स्ट टाइम पे आप रिवाइज करके आइएगा जो हमने पढ़ा है, प्रॉब्लम्स भी करिएगा इस पे। स्टडी पैकेज मिलते हैं मयंक? हाँ सर मिलते हैं। वहां से आप प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे। ठीक है, क्लास एंड करता हूँ मैं।